जब भी भारत में लग्जरी ट्रैवल की बात होती है ना, तो जहन में एक खास नाम आता है। एक ऐसी ट्रेन का नाम जो समझिए पूरे दक्षिण भारत की कहानी अपने पहियों पर लेके चलती है। ये बस एक ट्रेन नहीं है, नहीं, ये तो दक्षिण की आत्मा को, उसके दिल को महसूस करने का एक बिल्कुल शाही अंदाज। देखिए, ये जो लाइन है ना, एक सफर नहीं, दक्षिण भारत की शांति, शिल्प और शाही परंपरा का अनुभव है। ये लाइन ही द गोल्डन चैरियट की पूरी फिलॉसफी को समझा देती है। मतलब यहाँ मकसद सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं है, नहीं, बल्कि उस जगह की संस्कृति में, उसकी रूह में पूरी तरह से डूब जाने का है। तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं। आखिर इसके पीछे की सोच क्या थी? वो कौन सा बड़ा आइडिया था जिसने इस खूबसूरत सपने को, इस शानदार ट्रेन को हकीकत बना दिया? अच्छा, तो इसका जो कोर कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एक चलता फिरता 5 स्टार होटल बनाया जाए। सोचिए, एक ऐसा होटल जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, और ये सिर्फ एक होटल ना हो बल्कि एक शाही चाबी की तरह काम करे जो दक्षिण भारत के छिपे हुए खजानों के दरवाजे खोल दे। और यहाँ ये समझना बहुत दिलचस्प है कि इस ट्रेन की जड़ें कितनी गहरी हैं, सीधे इतिहास से जुड़ी हुई हैं। देखिए, एक तरफ है हम्पी का वो प्राचीन पत्थर का रथ जो विजयनगर साम्राज्य की निशानी है, और दूसरी तरफ है 2008 में लॉन्च हुई ये मॉडर्न ट्रेन। इसका नाम, इसकी आत्मा, सब कुछ हम्पी के उसी मशहूर रथ से लिया गया है जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि इतिहास का एक जीता जागता सिंबल है जो आज भी चल रहा है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, भारत में तो और भी लग्जरी ट्रेनें हैं, है ना? तो फिर द गोल्डन चैरियट में ऐसा क्या है, क्या खास बात है जो इसे बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है? अब ये जो फर्क है ना, ये बहुत जरूरी है। देखिए, ज्यादातर लग्जरी ट्रेनें क्या करती हैं, वो पूरे भारत के जो मशहूर हेरिटेज साइट्स हैं उन पर फोकस करती हैं। लेकिन द गोल्डन चैरियट बिल्कुल अलग है। इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत पर है। और इतना ही नहीं, इसमें विरासत के साथ साथ ऑन बोर्ड वेलनेस को भी मिलाया गया है, मतलब रिलैक्सेशन भी। और ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये इसे सच में यूनिक बना देता है। और इस एक्सपीरियंस को और भी शानदार बनाती हैं ये सुविधाएं। सोचिए, ट्रेन के अंदर ही एक स्पा है जहां आयुर्वेद प्रेरित थेरेपीज मिलती हैं, 2 फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैं, एक सोफिस्टिकेटेड लाउंज बार है, हर केबिन के लिए एक पर्सनल अटेंडेंट, और हाँ, कोच भी बहुत कम रखे गए हैं ताकि माहौल शांत और एक्सक्लूसिव रहे। ये सब मिलकर इसे सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक पूरा लग्जरी एक्सपीरियंस बना देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं असल सफर की। देखते हैं कि ये शानदार ट्रेन हमें किन 2 खास यात्राओं पर ले जाती है। तो इसका पहला सफर है प्राइड ऑफ कर्नाटक। ये 6 रात और 7 दिन का एक कमाल का सफर है। शुरुआत होती है बेंगलुरु से, फिर मैसूर के शाही महल, उसके बाद बांदीपुर या नागरहोल में वाइल्ड लाइफ सफारी, फिर हम्पी की वो ऐतिहासिक दुनिया, बादामी के रॉक का टेम्पल्स, और आखिर में गोवा के बीच और चर्च। सोचिए, एक ही सफर में कितना कुछ है, इतिहास, जंगल और समंदर, सब कुछ। और जो दूसरा रास्ता है, ज्वेल्स ऑफ साउथ इंडिया, वो हमें तमिलनाडु के कल्चरल हार्ट में ले जाता है। इसमें भी बेंगलुरु और मैसूर से शुरुआत होती है, फिर हम्पी की प्राचीन राजधानी, लेकिन इसके बाद सफर मुड़ जाता है महाबलीपुरम के शोर टेम्पल्स की तरफ, फिर तंजावुर के महान चोल मंदिर और चेटीनाड की अनोखी संस्कृति और वहां के जायकेदार खाने की ओर, और आखिर में सफर चेन्नई में खत्म होता है। ये पूरी तरह से आर्किटेक्चर और कल्चर पर फोकस्ड। अब जाहिर है, इतने खास एक्सपीरियंस की एक कीमत भी होती है, लेकिन इसे सिर्फ एक खर्च की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि इसे एक इन्वेस्टमेंट माना जाता है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो जिंदगी भर की यादें देता है। तो एक अंदाजा लगाया जाए तो डीलक्स कैबिन के लिए इसका शुरुआती किराया लगभग 3.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति होता है। हाँ, ये किराया आपके कैबिन के चुनाव और आप किस सीजन में जा रहे हैं उस हिसाब से थोड़ा बदल भी सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस कीमत में शामिल क्या क्या है। तो देखिए, आपका लग्जरी केबिन, ट्रेन में मिलने वाला सारा खाना, गाइड के साथ घूमने का पूरा इंतजाम, मॉन्यूमेंट्स की एंट्री फीस, एसी बस से घूमना, ये सब कुछ इसमें शामिल है। क्या शामिल नहीं है? बस अल्कोहलिक ड्रिंक्स, आपकी पर्सनल शॉपिंग और कुछ जगहों पर कैमरा फीस। तो मतलब ये कि एक बार पेमेंट कर दी तो सफर की लगभग सारी बड़ी चिंताएं खत्म। बस आराम से बैठकर एक्सपीरियंस को एंजॉय करना है। तो ये सब जानने के बाद मन में एक सवाल तो आता ही है कि आखिर ये अनोखा सफर किसके लिए है? कौन है वो लोग जो इस तरह के ट्रैवल को चुनते हैं? तो इसमें कई तरह के लोग आते हैं। इंटरनेशनल टूरिस्ट जो दक्षिण भारत को एक अलग नजरिए से देखना चाहते हैं,
वो लोग जिन्हें इतिहास और आर्किटेक्चर से प्यार है, और हाँ, वो लोग भी जो स्लो लग्जरी में यकीन रखते हैं, मतलब सुकून और वेलनेस के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। हनीमूनर्स और सीनियर ट्रैवलर्स के लिए भी ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कुल मिलाकर ये ट्रेन उन लोगों के लिए है जो भाग दौड़ वाले टूरिज्म से हटकर संस्कृति को गहराई से समझना चाहते हैं और हर पल को महसूस करना चाहते हैं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि द गोल्डन चैरियट सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, एक सोच है जो शांति, संस्कृति और शान को सबसे ज्यादा महत्व देती है। ये दुनिया को देखने के उस पुराने, सुकून भरे और मीनिंगफुल तरीके की वापसी है जिसे हम शायद आज की तेज रफ्तार जिंदगी में कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और इसी सोच के साथ एक सवाल पीछे रह जाता है, एक ऐसा सवाल जो सिर्फ इस ट्रेन के बारे में नहीं बल्कि हमारे ट्रैवल करने के तरीके के बारे में है कि इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर कोई जल्दी में है, वहां एक धीमी, सुकून भरी यात्रा की क्या कीमत है, क्या अहमियत है। सोचने वाली बात है। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 888-170-5500 पर।